हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्या वाकई में मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त इलाज फ्री की रेवड़ी है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर रेवड़ियां बांटने और सरकारी खजाने को कमजोर करने का आरोप लगाया था, जिसका विरोध करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने इसका करारा जवाब दिया। केजरीवाल ने पुष्ट तर्कों और आंकड़ों के साथ कहा कि आने वाला कल भारत का है और 130 करोड़ लोगों को एक साथ आने तथा भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए कड़ा संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्टवादिता के साथ कहा कि लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। लोगों को इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन और जेवर बेचने पड़ते हैं। लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश के तेजी से विकास में सहभागी बनेंगे। हमें प्रण लेना होगा कि 130 करोड़ में से अगर कोई बीमार हो तो सब मिलकर उसका इलाज करवाएंगे। विश्व के सभी अमीर देशों में लोगों का इलाज फ्री में होता है। केजरीवाल ने कहा कि हमें इंश्योरेंस की नहीं, अस्पताल की जरूरत है। सुलझा हुआ और दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा को फ्री भी मत कहिए। माँ बाप अपने बच्चों को फ्री भी नहीं देते। ये हमारे बच्चे हैं। पैसे की कमी है तो एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देंगे। केजरीवाल ने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व के 39 देश फ्री में शिक्षा देते हैं। सिर्फ शिक्षा से ही एक पीढ़ी में भारत अमीर देश हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल एक समृद्ध देश बनने की कुंजी है। तिरंगा तभी ऊंची उड़ान भरेगा जब हर भारतीय को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हमने एक साथ आकर ब्रिटिश शासन को देश से निकाला था। आज अगर हम साथ आ जाएं तो भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि 75 वर्षों में कई देश हमसे आगे कैसे निकल गए। भारत के 15 वर्ष बाद आज़ाद हुआ सिंगापुर और दूसरे विश्वयुद्ध में तबाह हुआ जापान हमसे आगे निकल गए। हम किसी से कम नहीं हैं। भारतीय दुनिया में सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोग हैं, लेकिन फिर भी हम पिछड़ गए। तथ्य यह है कि सिंगापुर और जापान भारत की तुलना में बहुत छोटे देश हैं और पश्चिमी देशों ने उनके विकास में तत्काल मदद की। भारत गुटनिरपेक्ष होने से उसे अनेक दशकों तक अमेरिकी सहायता नहीं मिल पाई थी। दिल्ली में केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों का स्तर सुधार दिया है, जबकि देश के काफ़ी हिस्सों में सरकारी स्कूलों में ढंग की पढ़ाई नहीं होती। इसलिए पालकों को मजबूरन अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है। केजरीवाल का कहना है कि क्या अन्य राज्यों में भी सरकारी स्कूलों की हालत और शिक्षा का स्तर सुधारा नहीं जा सकता? देश में सरकारी अस्पताल कम हैं और महंगे इलाज वाले निजी अस्पताल ज़्यादा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा रहता है, जहां डॉक्टर जाते ही नहीं। केजरीवाल का कहना सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर जीने का स्तर सुधरा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। शिक्षा व स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं हैं, इन्हें रेवड़ी कहना उचित नहीं होगा। केजरीवाल का दृष्टिकोण इसलिए तर्कसंगत है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब उसकी आबादी सिर्फ 33 करोड़ थी और भारतीय की औसत आयु 27 वर्ष थी। बड़ी तादाद में लोग मलेरिया और दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियों से मौत के मुंह में चले जाते थे। तब टीबी असाध्य रोग माना जाता था। न उस समय एंटीबायोटिक्स दवाएं उपलब्ध थीं, न पर्याप्त वैक्सीन, बीसीजी का टीका भी बाद में बना। शिक्षा सिर्फ संपन्न वर्ग तक ही सीमित थी। स्त्री शिक्षा तो बेहद कम थी। लोगों का दकियानूसी दृष्टिकोण था कि बेटे आगे चलकर काम आएंगे, जबकि बेटी पराया धन है, उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा। लेकिन अब समय के साथ विचारों में बदलाव आया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।